दोस्तों, रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि जहाँ रेत का फैलाव हो, जहाँ तक हमारी नज़र जाती हो वहाँ तक रेत के टीले लगे हो। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि रेगिस्तान में सिर्फ रेत का फैलाव होता है और कुछ भी नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ रेत के अलावा बहुत सारे जीव जंतु व पौधे भी पाए जाते हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रेगिस्तानों में से एक है सहारा का रेगिस्तान, जो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, जो विश्व के तीसरे सबसे बड़े रेगिस्तान में शामिल है। दोस्तों, इस डेजर्ट में कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिसको जानना काफ़ी दिलचस्प होगा, साथ ही वे खतरनाक भी होते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे व चलिए जानते हैं इस सहारा डेजर्ट के बारे में। तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी टीवी हिंदी पर। दोस्तों, हम साइंस व फैक्ट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, तो ऐसे और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल ऑल पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिले सबसे पहले हमारा वीडियो। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और यहाँ अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा रेगिस्तान की लंबाई करीब 4800 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह रेगिस्तान यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर और भारत के क्षेत्रफल के दुगने से भी अधिक है। यह करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो चीन या अमेरिका के क्षेत्रफल के भी बराबर है। दोस्तों, इतने क्षेत्र में फैले हुए रेगिस्तान में जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जो सबसे अलग व सबसे अनोखी है। भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियाँ भी जीवित है। हालांकि पेड़ ज़्यादातर पानी के स्रोतों के पास ही मिलते हैं। दोस्तों, बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ती है। आमतौर पर रेगिस्तानों में बर्फबारी होती नहीं है, लेकिन साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। दोस्तों, इसके पीछे की वजह यह बताई गई थी कि रेगिस्तान के पास ही स्थित एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। साथ ही ऊंचाई पर कम दाब का केंद्र उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थितियां बन गई। दोस्तों, इतना ही नहीं, साल 2005 और 6 में नेशनल जियोग्राफिक के एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें खुलासा हुआ कि रेगिस्तान में करीब 200 कब्रें खोजी गई। इसी दौरान एक विशाल कब्रिस्तान भी मिला। वहां इंसानों और जानवरों की हड्डियां मिली, जिसमें बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के अवशेष भी शामिल थे। दोस्तों, यह डेजर्ट जितना एडवेंचर से भरा है, उतना ही विभिन्न अनसुलझे रहस्यों से भी। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी खतरनाक प्रजाति के रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला नंबर आता है गैब्रिल का, जो दिखने में तो एकदम चूहे जैसे होता है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ सहारा के रेगिस्तान या मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, यह चूहे की प्रजाति में से एक है, जो दिखने में सभी गैब्रिल्स के पिछले पैर लंबे होते हैं और कान और आंखें काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन अन्य विशेषताएं भी भिन्नता होती है। मध्य एशिया के रेगिस्तानों में जो रहता है वह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। दोस्तों, दूसरा एनिमल जो इसमें पाए जाते हैं उसे बर्बरी भेड़ कहते हैं, जो एक जंगली होने के साथ सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर भूरे रंग के ही होते हैं, जिसमें सींगों का आकार बड़ा और पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। यह सहारा रेगिस्तान के चट्टानों वाले क्षेत्रों में आसानी से देखे जा सकते हैं और पहाड़ों में भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर आती है उसे हायना कहते हैं। दोस्तों, यह देखने में भी काफ़ी खतरनाक और भयंकर टाइप का दिखता है, जो डेजर्ट में अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं, जो एक मांसाहारी एनिमल है, जो सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जीवों का शिकार करके अपनी भूख मिटाता है। दोस्तों, यह दिखने में कुत्ते के ही समान होते हैं, लेकिन यह कुत्तों से भी खूंखार होते हैं। कहा जाता है कि यह चिंपांजी से भी होशियार और सतर्क रहता है, जो आपस में कम्युनिकेशन करके शिकार को अंजाम देते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगली नंबर आती है, उसे हेडहॉग कहते हैं, जो एक प्रकार की चूहे की ही प्रजाति है, लेकिन यह एक जंगली चूहा है जिसके शरीर में कांटे पाए जाते हैं, जो इनके शरीर को बाहरी शिकारी जीवों से रक्षा करते हैं।
दोस्तों ये दिखने में जितना छोटा होता है उतना ही घातक भी। ये इंसानों के लिए इतने खतरनाक होते हैं कि इसके संपर्क में आने पर संक्रमण फैल सकते हैं। ये सब कुछ खा सकते हैं, जैसे कीड़े मकोड़ों से लेकर छिपकली, मेढक, अंडे और सांप भी। ये तरबूज भी बड़े चाव से निपटा देते हैं। ये इतने भूखड़ होते हैं कि एक रात में चूहे अपने शरीर के वजन का 1/3 खा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी अगली लिस्ट में जो नंबर आते हैं उसकी फॉक्स की, जिसे हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। दोस्तों ये दिखने में हाइना के ही तरह होते हैं। यह भी सतर्कता और सावधान के मामले में सबसे तेज प्राणी है, जो 30 मीटर की दूरी से ही खतरे को भांप लेती है। इसकी एक अजीब बात यह है कि यह शेर से भी अपने शिकार को चुरा सकता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों व मौसम में भी सर्वाइव कर सकता है। यह आमतौर पर शिकार नहीं करती, बल्कि दूसरे के भोजन को चुराकर खाने में माहिर है। दोस्तों अगली जीव जो सहारा के रेगिस्तान में पाए जाते हैं उसे वेजल कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में नेवले भी कहते हैं। दोस्तों यह भी यहाँ रहने वाले अपने से छोटे जीवों का शिकार बनाते हैं और उसे खाकर यहाँ सरवाइव करते हैं। दोस्तों इन सभी के अलावा यहाँ कोबरा, ऑस्ट्रिच, ईगल और रैप्टर्स की संख्या भी बहुतायत से पाई जाती है, जो सहारा रेगिस्तान में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चुनिंदा जानवर थे जो हमारे लिस्ट में थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। वो ऐसी वाइल्ड रिलेटेड से एनिमल वीडियो देखने के लिए इन्फिनिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।